Hello students, welcome to our class 11. Last time we discussed sequence and series. In the chapter sequence and series we discussed already AP arithmetic progression. आज हम AP में थोड़ा सा कुछ नया देखने वाले हैं. अरिथमेटिक मीन, उसका शॉर्ट फॉर्म है AM, अरिथमेटिक मीन. तो ये अरिथमेटिक मीन होता क्या है? तो सबसे पहले कोई आप एपी ले लो, यानी कि ऐसे सीक्वेंस लेनी है आपको जिसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. सपोज कि मैं एपी ले रहा हूँ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ओके, ये एपी इनफाइनाइट एपी है. अगर मैं ये एपी में दो टर्म्स की बात करूं, यानी कि एक टर्म है 3, एक टर्म है 7, तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा अरिथमेटिक मीन. अगर हम एपी की बात कर रहे हैं और दो एपी के ही एलिमेंट्स होने चाहिए, एपी के ही टर्म्स होने चाहिए. सपोज कि ये टर्म्स है ए, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, और इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन जिसको हम बोलेंगे कैपिटल ए. ओके, और ये कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए विच इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो इसमें चेक करते हैं. देखो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पर वैल्यू है 7 एंड डिवाइडेड बाय 2. 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5. तो देखो a is equals to 5. अब किसी भी एपी में ले लो, किसी भी एपी में दो नंबर के बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबर के बीच में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने अरिथमेटिक मीन हो सकता है. तो ये था आपका कॉमन फॉर्मूला ऑफ AM. यहाँ पे लिख देता हूं मैं अरिथमेटिक मीन A which is equals to a plus b divided by 2. ये था पहला फॉर्मूला. नाउ सेकंड, कि अभी बात की हमने कि a और b के बीच में ऐसे कितने मीन हो सकते हैं, a और b के बीच में. तो मैं ऐसे सपोज करता हूं कि a और b के बीच में a1, a2, a3 अप टू an. मानो कितना है, ऐसे n है, अरिथमेटिक मीन है सारे. ओके, ये सारे अरिथमेटिक मीन है. तो ये जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक एपी बनेगी. ये क्या बन गई है, ये एपी बन गई. और ये एपी में हमारा ये जो बी है ये किस नंबर का टर्म्स होगा. तो देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर ए ही है, फर्स्ट टर्म है. तो ये सेकेंड टर्म A2 वो क्या होगा, A1 होगा. थर्ड टर्म A3 वो क्या होगा, A2 होगा. वैसा ही ये कितना है, n, ये n+1. तो ये B है वो क्या होगा हमारा, B वो हमारा n+2 टर्म होगा. ओके, सो ये टर्म्स को क्या लिखता हूं, इस तरह से लिखते हैं n+2 टर्म. और वो क्या है हमारा, B है. जैसे कि n स्टेप क्या होगा हमारा, an, इसको हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं. ये एपी में n टर्म कौन सा है, n टर्म होगा an-1. देखो आप, ये n+2 है, ये n+1 है, तो उसके आगे वाला क्या होगा, an का टर्म्स होगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो b है वो b क्या है, n+2 की टर्म्स है. ओके, सो n टर्म का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम होना चाहिए. n टर्म का फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू d. ओके, n टर्म का फॉर्मूला. सो उसमें से ये जो b है वो हमारा क्या होगा, an लास्ट टर्म, यानी कि वो कितना है, n+2 है. वो क्या है हमारा b. सो b विच इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, n+2 का टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे होगा n+1 इंटू डी. क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे n है तो अंदर n-1 होगा.
n प्लस 2 की टर्म्स है तो अंदर क्या आएगा n प्लस 1 आएगा। चलिए फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म तो a ही है, लास्ट टर्म n प्लस 1 का n प्लस 2 का टर्म्स है b प्लस ये वैल्यू है n प्लस 1 इंटू d। अगर मैं d को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 20 ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा d माइनस a विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू d। ओके d को सब्जेक्ट बनाओ, d इज इक्वल्स टू b माइनस a और ये हो जाएगा डिवाइड में n प्लस 1, ताकि अगर आपको ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में कि भैया ये a नंबर आपको गिवन है, b नंबर आपको गिवन है और इनके बीच में कितने हैं, ये सारे n है और वो सारे n क्या है अरिथमेटिक मीन है। सो अरिथमेटिक मीन इतने लेने चाहिए ताकि a और b के बीच में AP बन जाए। ओके आपको जितने टर्म्स बोले am के उतने टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। ओके बट इसके अकॉर्डिंग किसी भी सीक्वेंस आपको लिखनी है, AP लिखनी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम चाहिए, फर्स्ट स्टेप, और दूसरा क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। चलिए कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से मिल जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जितने नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर दो। ओके तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, d इज इक्वल्स टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मूला आज के दिन का, d which is equals to b minus a upon n plus 1। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला उसके लिए है कि जो जब a और b के बीच में a और b के बीच में हमें कितने अरिथमेटिक मीन चाहिए, सपोज कि मुझे चाहिए n अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पे d का फॉर्मूला क्या होगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला लेके आप बीच में a1 a2 a3 अप टू an जितना भी दिया जाए, जितने भी नंबर फाइंड करने को बोले वो आप नंबर फाइंड कर सकते हो। समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम अपने एक्सरसाइज में 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब है 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इंसर्ट द 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। यानी कि आपको ये नंबर गिवन है 8 और ये नंबर गिवन है 26, इसके बीच में आपको कितने नंबर लाने हैं 5 नंबर, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड a5। ये सारे क्या हो गए, ये कुल मिला के आपको क्या होगा AP मिलेगा। और ये AP में ये 5 नंबर आपको फाइंड करना है, a1 a2 a3 a4 a5। ओके यहाँ पे कितने नंबर मैंने ऐड किए 5 नंबर। d का फॉर्मूला क्या है, d which is equals to d minus a upon n plus 1। मैंने यहाँ पे n ऐड किए थे तो फॉर्मूला n plus 1 था। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, d यानी कि 26 माइनस a 8 डिवाइडेड बाय कितना है 5 प्लस 1 26 माइनस 8 कितना बचेगा आंसर, आंसर होगा हमारे आंसर 26 माइनस 8, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो नीचे आएगा 8 और ये 18 डिवाइडेड बाय 6 तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि d की वैल्यू क्या मिली हमें 3। ओके फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 8, उसमें कॉमन डिफरेंस 8 होगा, यानी कि 8 प्लस 3 क्या होगा 11 प्लस 3 वो क्या होगा 11, फिर 12 13 एंड 14। ओके उसके बाद 3 ऐड करो 15 16 एंड 17, 3 ऐड करो 18 19 एंड 20, 3 ऐड करो 21 22 एंड 23, 3 ऐड करो क्या मिलेगा आपको 26। तो ये दो नंबर के बीच में ये जो हमने 5 नंबर फाइंड की है, ये 5 नंबर क्या है, ये 5 नंबर है हमारे अरिथमेटिक मीन है जो हमने क्वेश्चन में गिवन थे। ओके जैसे कि हमने ये किया, आपने सब आप लोग जानते हो फर्स्ट टर्म में a प्लस 2d इतना d ऐड करते जाओ,
प्रीवियस टर्म में। ओके, तो इस तरह से भी आप एपी फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका आंसर, समझ में आ गया? ओके, ये समझाने के लिए लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है। ओके, तो ये कैसे लिखना है वो मैं ये क्वेश्चन नंबर 21 में दिखाता हूँ। तो ये 20 का क्वेश्चन आप लोगों को जैसे ही 21 का क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आपको किस तरह से लिखना होगा, 20 क्वेश्चन भी इस तरह से लिखना होगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आंसर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पर लिखना कैसे है वो मैं दिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सेम क्वेश्चन है। Insert the 6 number between 3 and 24 such that resulting sequence is an 80. Okay, 6 terms add करने हैं. It means we have to given in question number 21 a is equals to 3, b which is equals to 24. Suppose we have to let a1, a2, a3, a4 and A5, A6 are AMs between 3 to 24. ओके, और इसके वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी एपी बनेगी, एपी विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड 3, देन A1, देन A2, देन A3, A4, A5, A6 and then 24। चलिए ये एपी मिल रही है आपको। अगर ये एपी है तो ये बी का फॉर्मूला क्या होगा? b which is equals to b minus a upon n plus 1। b is equals to 24 minus a, 3 divided by कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 up to 6, 6 plus 1 7। आंसर आएगा 21 upon 7 which is equals to 3। यानी कि b की वैल्यू क्या मिली मुझे? 3। ओके, सो सीक्वेंस यानी कि एपी जो भी अरिथमेटिक हमें फाइंड करनी है वो क्या होगा? तो वो होगा एपी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है? 3, ओके, a, देन a plus b, देन a plus 2d, देन a plus 3d, उसके बाद a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d। चलिए सबसे पहले तो a is equals to 3, ये पहली, a plus b, b क्या है? 3, 3 plus 3 6, then 9, then 12, then 15, 18, 21 and 24। और इनके बीच में ये जो 6 नंबर मिले 6 to 21 वो सारे क्या हो गए? am। ओके, सो ये आपका आंसर। इस तरह से आपको लिखना है। ये सपोज करना पड़ेगा a is equals to b is equals to और a to a6 वो क्या है? am है in between 3 and 24। और उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं ये हमारी एपी, और एपी से हम फाइंड करते हैं डी, और डी की वैल्यू से हम वापस एपी लिखते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है इसमें कि इफ a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is an AP between a and b, then find am in between a and b, then find the value of n। ओके, आपको अरिथमेटिक मीन गिवन है, यानी कि a गिवन है, दो नंबर के बीच में एक ही पॉइंट है। ओके, एक ही गिवन है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और इसके बीच में a और b के बीच में तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए n की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है a which is equals to a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is arithmetic mean between a and b। Therefore a which is equals to a plus b divided by 2, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a raised to n plus b raised to n
अपॉन a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 a plus b डिवाइडेड बाय 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 into a raised to n plus b raised to n which is equals to a plus b into a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1। चलिए अब क्या होगा, so 2 into a raised to n plus b raised to n which is equals to a मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a raised to n plus a into b raised to n minus 1। ओके, अब b मल्टीप्लाई होगा, सो b a raised to n minus 1 plus b raised to n हो जाएगा। चलिए आगे, अब क्या करता हूं मैं, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे है 2 times a raised to n plus 2 times b raised to n which is equals to a raised to n plus a b raised to n minus 1 plus b into a raised to n minus 1 plus b raised to n। a raised to n में b raised to n इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 टाइम्स है 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा 1 a raised to n प्लस b raised to n, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ एक 1 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 minus 1 एक ही बचेगा which is equals to, यहाँ पे क्या बच रहा है a raised to b minus 1 plus b into a raised to n minus 1। ओके, चलिए अब इसमें क्या करना है, b raised to n इस तरफ आएगा और ये टर्म आएगा इस तरफ, so therefore a raised to n minus b a raised to n minus 1 which is equals to a b raised to n minus 1 minus b raised to n, ये होगा। ओके, अब यार देखो इसमें, तो इसमें से a raised to n minus 1 कॉमन है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, इसमें से a raised to n minus 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक a बचेगा a minus b which is equals to, अभी इसमें से b raised to n minus 1 कॉमन ले लो, so b raised to n minus 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर a बचेगा और इसमें से एक b बचेगा। चलिए a और b सेम नहीं है, अगर सेम होंगे तो उसके बीच में कोई एक भी मिलेगा ही नहीं, सॉरी a मिलेगा ही नहीं, so a और b सेम नहीं है, so a minus b a minus b दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसल, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा a raised to n minus 1 which is equals to b raised to n minus 1। ओके, अभी इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a raised to n minus 1 अपॉन b raised to n minus 1 which is equals to 1। ओके, therefore a minus b पावर n minus 1 which is equals to क्या होगा 1। अभी किसी की भी पावर कुछ भी हो, 1 कब आएगा उसका आंसर, जब इसकी पावर क्या हो 0, यानी कि एक ही केस में इसका आंसर 1 आएगा, कब, जब n minus 1 क्या हो जाएगा 0, और n minus 1 0 तब होगा तब n is equals to मिलेगा यहाँ पर 1। ओके, सो दिस इज योर आंसर, n is equals to 1। चलिए बहुत आराम से सॉल्व किया है मैंने, कुछ नहीं की जल्दबाजी में। सबसे पहले तो a गिवन था, उसकी फॉर्मूला पुट कर दी, a plus b divided by 2, सिंपल कैलकुलेशन किया, एट द एंड मुझे ये मालूम हुआ कि मैं a वाले सारे एक तरफ करता हूँ, b वाले सारे एक तरफ करता हूँ, उसमें से मैंने a raised to n कॉमन नहीं लिया, बाद में मैं इस तरफ के उस क्वांटिटी में मैंने b raised to n minus 1 कॉमन लिया, और a minus b दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो एट द एंड जो मिला उसको यहाँ पे लिया डिवाइड में, और कुछ ये फॉर्मूला मिला, उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि अगर पावर 0 हो जाए तभी ये 1 होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब n minus 1 क्या होगा 0, therefore n is equals to क्या मिला आपको 1। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम इसके जैसा ही है पर थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। आई रीड द क्वेश्चन नंबर 23। Between 1 and 31, n number have been insert n number
in a such a way that the resulting sequence is an AP। इसी तरह से दो नंबर आपको गिवन थे, उसमें से बीच में आपको कितने नंबर लेने हैं, एक m टाइप के नंबर लेने हैं, m नंबर लेने हैं, तो वो क्या बन जाएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, AP बनेगा। दूसरा गिवन है, जो सीक्वेंस AP बनता है उसमें रेशियो गिवन है 7th टर्म का एंड m-1 टर्म्स का, और वो रेशियो है आपका 5:9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो गिवन क्या है आपको, 23 क्वेश्चन नंबर में दो नंबर गिवन है, मान लेते हैं पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 31। इनके बीच में कितने नंबर है, m नंबर से पहला नंबर ले लिया मैंने A1, दूसरा नंबर A2, तीसरा नंबर A3 एंड सो ऑन, m नंबर्स ऐसे ले लिए मैंने। ओके, तो ये सारे क्या हो गया, ये सारे हो गए AP बनेगा। सो ये है मेरी AP, और ये AP में 7th टर्म्स और m-1 टर्म्स, एक दोनों टर्म्स का रेशियो गिवन है आपको। अब ये 7 टर्म्स यहाँ पे क्या होगा, n-1 टर्म्स क्या होगा वो आपको मालूम होना चाहिए, और वो टर्म्स का आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, पहले d फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, और d के अकॉर्डिंग कुछ देखते हैं क्या होता है क्या। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि आपको क्या गिवन है। ओके, सो लेट अस सपोज दैट लेट A1, A2, A3 up to AM be AM between 1 and 3, 1 and 30, sorry, between 1 and 31। तो ये आपकी AP बनेगी, और ये AP में मुझे D की वैल्यू फाइंड करनी है। सो D which is equals to B minus A upon m plus 1, ये फॉर्मूला। B ये क्या है 31, A क्या है -1 अपॉन m plus 1, तो ये क्या जाएगा 30 अपॉन m plus 1, ये वैल्यू मिली। ओके, D की वैल्यू क्या मिली 30 अपॉन m plus 1। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1 रिजल्ट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब ये जो AP मिली वो AP के 7 टर्म्स एंड m-1 टर्म का रेशियो गिवन है 5:9, यानी कि 7 टर्म्स क्या होगा यहाँ पर। ओके, ये है हमारा AP। चलिए उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल गया है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 7 टर्म्स यानी कि A7 अपॉन AM-1 टर्म्स, इसका रेशियो क्या है 5/9। तो इसकी फॉर्मूला पुट करता हूं AM वाली। सो फर्स्ट टर्म A प्लस m-1 यानी कि 6 इंटू D डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म A इंटू यहाँ पे m-1 है, उससे भी एक कम होगा, सो m-2 इंटू D विच इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 5/9। ये रेशियो आपको गिवन है। चलिए D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 में से, और A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m-2 30 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 which is equals to 5/9। ये आंसर होगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे m प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम होगा, m प्लस 1 यहाँ पर एलसीएम होगा, और m प्लस 1 इसके डिवाइड में आएगा, m प्लस 1 इसके डिवाइड में आएगा, वो क्या हो जाएगा कैंसर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m प्लस 1 प्लस 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा m प्लस 1 प्लस m-2 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 5/9, ये वैल्यू मिलेगी। चलिए इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है मेरे से, ये जो हमने लिखा है वो उसमें से ये ए टर्म्स का नहीं है, हम लेके यहाँ पे ए एन में, ये जो A1 A2 A2 up to AN तक है उसमें से आपको लेना है A7 और इसमें से आपको लेना है M-1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही आएगा A प्लस और यहाँ पे M-1 ही आएगा। हमने ये पूरी AP नहीं कंसिडर की है, हमने सिर्फ कंसिडर किया है यही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में से गिवन है कि रिजल्टेंट सीक्वेंस ऑफ एन AP, और वो रिजल्टेंट सीक्वेंस में जो भी आपका 7 टर्म्स है और N-1 टर्म्स है उसका रेशियो आपको गिवन है 5:9। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा N-1। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 7, ये होगा 7 और यहाँ पे आएगा M-1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे M+1 ये होगा 21 यानी कि 210 डिवाइडेड बाय इसको 30 मल्टीप्लाई करो, सो M+1 + 30M -30 which is equals to 5×9 which is equals to यहाँ पे हो जाएगा M+2 11 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 31M -29 which is equals to 5/9। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 9 into M+2 11 plus 5 into 31M -29। ओके, 9 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये 9M plus 9 into 2 11। ओके, यहाँ पे इक्वल्स टू 5 into 31M -29 into 5। चलिए यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके ओके, तो यहाँ पे होगा 9M प्लस इसका आंसर होगा 1899 which is equal to इसका आंसर होगा 155M -145। ओके, चलिए तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा इस तरफ, ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये होगा 1899 प्लस 145 which is equals to 155 minus 9। ये हो जाएगा 146M और यहाँ पे एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा 9 + 5 14, 1 यहाँ पे 14, 1 यहाँ पे 0 and 2 0 44 और 2044 को 146 से आप डिवाइड करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी m is equals to 14। तो ये था आपका आंसर। ओके, सो इसके साथ हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस जो है जीपी। अभी हमने पढ़ी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ी चुकी थी, उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल था। अब पढ़ेंगे हम जीपी। तब तक के लिए बाय बाय।